in front of you, Mr. Simranjeet Singh. Please give him a big hand. Thank you very much. दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद and welcome to this wonderful show. Sharma ji, just 1 second here. Huge round of applause for what has been one of the best corporate leadership speeches I have heard in recent times. So thank you so much. You make my life easier. You set the tone. क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि वो जब स्पेशली इन हाउस जो टॉक्स चल रही होती हैं तो पीछे लोग कैंडी क्रश खेल रहे होते हैं, बट दिस इज बीन द रिवर्स ऑफ दैट. सो आई सल्यूट द लीडरशिप हेयर टुडे, आई सल्यूट द टीम्स हेयर टुडे. मजा आ गया यार. ये ऐसा ही हो रहा है कि पहली टीम है, दिल से कह रहा हूं, पहली टीम है जिनको ये कंग्रेचुलेशंस की बात हो रही है कि 2 साल में तुमने वो कर दिखाया जो पॉसिबल नहीं था. वरना बाकी सभी टीम्स को तो अभी जाकर मैं यही बोल रहा हूं कि यार जो बीत गई सो बात गई, पीछे को भूल जाओ, आगे की देखो. तो एक बार जोरदार ताली एक दूसरे के लिए. What a great privilege to be here among achievers, especially during difficult times. और जहां मैं आपकी टीम को एक्नॉलेज कर रहा हूं, आपकी लीडरशिप को एक्नॉलेज कर रहा हूं, पीटर एफ ड्रकर, he said, in the absence of good leadership, only 3 things happen. How many? 3 things. In the absence of good leadership, friction, confusion and underperformance. ये 3 चीजें ही हो पाती हैं अगर अच्छी लीडरशिप ना हो. फ्रिक्शन, कंफ्यूजन एंड अंडर परफॉर्मेंस. यहां गुड लीडरशिप विजिबल है, गुड फॉलोअरशिप ऑल्सो विजिबल है, बिकॉज वन इज इनकम्प्लीट विदाउट द अदर. आपके जोश के जो यस सर का था, जो सब कुछ मैं देख रहा था यहां पर बैठे हुए, वो दिल से उभर कर सामने आ रहा था. इट्स ए ग्रेट प्रिविलेज टू बी हियर अमंग ऑल ऑफ यू टुडे. जो लोग महाराष्ट्र से आए हैं हाथ खड़ा कीजिए एक बार. छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती से आए हैं, आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है. पंजाबी च कहते हैं जी आया नू. गुजरात वाले भाई कहाँ हैं? जय सरदार. है जी. गुजरात, आई वॉज देयर इन कवड़िया फ्यू डेज अगो. और क्या कहानी है, क्या जज्बा है, क्या जोश है, क्या हिस्ट्री है. ऑल ऑफ यू आर ऑल्सो वेलकम. राजस्थान आई बिलीव इज नॉट हियर. आई वॉज कंफ्यूजिंग राजस्थान फॉर मध्य प्रदेश. वेयर आर यू गाइस? मध्य प्रदेश. ओके. तो रानी लक्ष्मीबाई, चंद्रशेखर आजाद टाटियां टोपे की धरती से आए हैं, इनके लिए भी एक बार जोरदार ताली. कितने इत्तेफाक की बात है, यहां से सिर्फ 14 किलोमीटर दूर है वो जगह सरहंद की जिसे छप्पड़ छिड़ी कहा जाता है, जहां जंग हुई थी, जहां बंदा बैरागी, बंदा सिंह बहादुर बना था. और गुरु गोबिंद सिंह जी की मुलाकात उसके साथ नंदेड़ महाराष्ट्र में हुई थी. और यहाँ वापस आकर उसने वजीर खान, जो उस समय जो उसका एरिया का जो था वो हेड सरहंद का, जो छोटे साहिबजादियों की शहादत के लिए जिम्मेवार था, उसके पूरे मुगल एम्पायर के साथ ईंट बजाकर उसने बदला लिया था. वो जगह भी यहाँ से कुछ ही दूर है. कुछ खास है इस मिट्टी में, कुछ खास है इस मिट्टी में जहाँ हम इकट्ठा हुए हैं. और मुझे आशा है कि यहाँ से आप जोश लेकर जाएंगे. मुझे आशा है यहाँ से आप एक्शन पॉइंट्स लेकर जाएंगे. मैं बार बार वो भी दोहराता रहूँगा बीच में, अदरवाइज जोश अकेला काफ़ी नहीं है. कितने लोग सहमत हैं इस चीज़ से? सरदार पटेल ने ही कहा था, उतावले उत्साह से बड़े परिणाम की इच्छा नहीं रखनी चाहिए. क्या कहा था? उतावले उत्साह से, केवल उतावले उत्साह से बड़े परिणाम की इच्छा नहीं रखनी चाहिए. क्योंकि उतावला उत्साह जितनी जल्दी वो उबलता है, उतनी जल्दी कई बार ठंडा भी हो जाता है. What needs to be backed up with is action plans. That is what your motto here at Bayer is, right? Life. L is for? Some of you are not sure about that. Leadership. I. F is flexibility. And E for efficiency. All those things. You got to live those values. मेरे भाई वहाँ पूछ रहे थे अभी उस टेबल पर, मैं नोट्स अपने, I was just looking for my notes. तो मेरा नोट्स का थद्दा इतना बड़ा था, ये देखकर बोले, हमने तो सोचा था ये स्पॉन्टेनियस होता है, राइट? तो सही ऑब्जर्वेशन है, कुछ गलत नहीं है उसमें. और मेरा जवाब उससे नहीं, उनके लिए ये था, आधे घंटे की स्पॉन्टेनिटी के लिए 14 साल लग जाते हैं मेरे भाई. पिकासो बड़े फेमस आर्टिस्ट हुआ करते थे. एक बार एक बार में बैठे हुए अपनी ड्रिंक एंजॉय कर रहे थे. उस वैसे ड्रिंक में वोडका नहीं थी क्या? मजाक कर रहा था. तो वो वहां एक लेडी उनके पास आई कि ओह मिस्टर पिकासो, आप तो इतने आर्टिस्ट हैं, प्लीज मेरे लिए कुछ अपने सिग्नेचर की तरह ये नैपकिन है, इसके ऊपर कुछ पेंटिंग बना दीजिए. तो पिकासो ने ओब्लाइज करते हुए फटाफट से उसके ऊपर कुछ बना के उसको वापस दे दिया. बोली थैंक यू वेरी मच. कहती नहीं रुकिए. उसने बोला $10,000 लगेंगे इसके. क्या बोली? कहती आपको तो 10 सेकंड लगेंगे करने में.
मैडम 10 सेकंड नहीं, 40 साल लगे हैं कि ये काम 10 सेकंड में हो जाए। 40 साल लगे हैं दोस्तों। हर चीज की कीमत चुकानी पड़ती है। यस और नो? टेक अ डीप ब्रेथ इन, इनहेल, गिव अ हाई फाइव टू द पर्सन सिटिंग नेक्स्ट टू यू। ये हम जूम पर नहीं कर सकते यार, जोर से कीजिए एक बार, कम ऑन। और अपने पार्टनर को याद दिलाइए, सक्सेस कम्स एट अ प्राइस। डू इट नाउ प्लीज, से टू देम, सक्सेस comes at a price. Of course, success comes at a price. It's called the law of paying the price. सबसे बड़े वहम में वो व्यक्ति है कि मैं टैलेंटेड हूं इसलिए मैं कर पाऊंगा, मेरे को ऑलरेडी पता है इसलिए मैं कर पाऊंगा। हर पल दुनिया बदल रही है। We always must pay the price. मुंबई में एक बार मैं एक होटल में स्टे कर रहा था, 4-5 दिन की कॉन्फ्रेंस थी। शाम को जिम जाता था, बड़ा दिलचस्प नजारा होता था। तो शाम को 5 बजे ऐसे होता था कि एक ओवरवेट पर्सन, यंग नौजवान जो ओवरवेट थे, वो वर्कआउट के लिए जिम आते थे और उनके साथ बड़ा देखने वाला नज़ारा होता था। किसी पावरफुल आपके बेटे होंगे वो, और साथ में 6-7 सिक्योरिटी गार्ड्स ब्लैक सफारी सूट्स में, पिस्टल लगी हुई, किसी ने सर का प्रोटीन शेक पकड़ा हुआ है, किसी ने सर का टॉवल पकड़ा हुआ है, कोई इंपोर्टेड वाटर की बॉटल लेकर सर के साथ आ रहा है। ये 6-7 लोग उनको एस्कॉर्ट करते थे। पर जब वैसे वो जिम में एंटर करते थे, जिम का ट्रेनर बोलता था, सर आप लोग सब बाहर वेट करेंगे, ठीक है? तो ये पर्सन अंदर जिम के अंदर गया, इमीडिएटली इसका ट्रेनर कहता था, चलिए सर फ्लोर पे 30 पुशअप मारिए। और मैं ये रोज नज़ारा देखकर मेरे मन में ख्याल आता था, अब कितने भी अमीर, पावरफुल, शक्तिशाली, कितने बड़े बाप की औलाद क्यों ना हो, जिंदगी में अपने पुशअप्स खुद लगाने पड़ते हैं। राइट? यू गॉट टू डू योर ओन पुशअप्स, राइट? विच मीन्स जो हार्डवर्क, जो एफर्ट्स। आज के आपके 3 E's क्या हैं? एनर्जी, जो ऑलरेडी आ चुकी है, एफर्ट्स, उस एनर्जी शुड रिजल्ट इन एफर्ट्स, यस और नो? एंड थर्ड, experience, which should generate positive experiences for everyone. Efforts cannot be delegated. Please remember this. Your hard work cannot be delegated. जो व्यक्ति इस चीज में रह रहा है, that's the biggest misconception ever. There are some things जिनका डायरेक्ट फायदा आपको होगा और वो चीजें आप डेलीगेट नहीं कर सकते हैं। राइट? इन्हीं कुछ ख्यालों से मैं शुरुआत करना चाहता था। पर आइए, क्योंकि एक फिजिकल इवेंट है, 2 साल हो गए जूम की स्क्रीन के आगे बैठे हुए, किसी का कैट फिल्टर ऑफ नहीं होता था, किसी का म्यूट स्विच ऑन नहीं होता था, कितने ड्रामे होते थे, कितनी मुश्किल स्थिति से निकल कर आए हैं। लेट्स मेक द वेरी बेस्ट ऑफ इट। द नेक्स्ट एक्टिविटी इज, डिड यू हैव अ नाइस पंजाबी ब्रेकफास्ट दिस मॉर्निंग? यस और नो? यस? प्रॉब्ली बटर चिकन इन द आफ्टरनून, राइट? इवनिंग में पंजाबी कुजीन कहाँ जाता है उसकी बात हम नहीं करेंगे अभी, वो बात के लिए है। बट पंजाबी डाइटिंग, देखिए स्टीरियोटाइप्स है, ऐसे नहीं होते हम रोज पराठे नहीं खाते, है ना चिराग? ऐसे नहीं होता हम रोज पराठे खाएं, रोज बटर खाएं, ये स्टीरियोटाइप्स हैं। मॉर्निंग में तो पंजाबी कुजीन इज वेरी वेरी हेल्दी है। टिपिकल पंजाबी डाइटिंग प्लान स्टार्ट्स विद स्प्राउट्स खाया, थोड़ा सा कुछ ऐसे हेल्दी स्टफ खाया, दोपहर तक भी ऑल वेरी हेल्दी, थोड़ा सा ये बॉइल्ड वेजिटेबल्स खा लो, ये कर लो, कैलोरीज लूज कर लो। प्रॉब्लम 7 बजे के बाद शुरू होती है। That's when the Punjabi dieting plan begins to deteriorate a little. किसी शायर ने बाखूब लिखा है कि ना संघर्ष ना तकलीफ, क्या है? तो क्या मजा है जीने में। अरे बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में, जब आग लगी हो सीने में। सीने की आग, पेट की आग, ये ऐसी फोर्सेस हैं, इंसान को भूखा रहना चाहिए। राइट? भूखा, वो मुझे पता है आपका मिशन है, राइट? हेल्थ फॉर एवरीबॉडी एंड हंगर फॉर नो वन, आई नो दैट। But the hunger to do more, to achieve more, to become more, to serve more, to contribute more, ये एक चॉइस है। ग्रोथ इज अ चॉइस। ग्रोथ ऑटोमेटिकली नहीं होती, ऑटोमेटिकली नहीं होती। इंसानों की ग्रोथ ऑटोमेटिक नहीं होती, पेड़ पौधों की हो जाती होगी। इंसानों को एफर्ट लगाना पड़ता है, एक डेलिब्रेट डिसीजन लेना पड़ता है कि मुझे अपने जीवन में इन 2 चीजों में अंतर का फर्क पता होना चाहिए। कोर आइटम्स क्या हैं और पेरिफेरी आइटम्स क्या हैं? क्या है? कोर क्या है मेरा और पेरिफेरी क्या है? पेरिफेरी में आपकी डिस्ट्रैक्शंस हैं, वो सब चीजें जो आपको लक्ष्य से दूर लेकर जाती हैं। जिस व्यक्ति की पेरिफेरी आइटम्स, कौन सी? पेरिफेरी आइटम्स कोर बन जाएंगी, वो सही डायरेक्शन में नहीं है। ग्रोथ इज अ चॉइस। यू गॉट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर मी, for my team, for my company, for our mission, for my nation, for humanity. एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। Put your right hand up in the air as high as you can. जितना ऊपर ले जा सकते हैं, जितना ऊपर ले जा सकते हैं। Is this your best? Thank you, sir. Is this your best? Make a choice. Growth is a choice. Is this your best? Is still your best? All right, still your best. Yes, very good.
And still, yes, very good. Thank you. Give yourselves a round of applause. Thank you. Growth is a choice. ये मैं fundamentally पहले ये चीज clear कर लेना चाहता हूँ. Growth should be a priority. I know एक $1 billion industry है जिसमें लोगों का भविष्य बताया जाता है, प्रेडिक्ट किया जाता है, साइंस भी है इसके पीछे, न्यूमरोलॉजी भी है, काफ़ी कुछ. पर मुझे ये लाइनें काफ़ी अच्छी लगती हैं. किसी शायर ने लिखा कि सोच को बदलोगे तो सितारे बदल जाएंगे. शुरुआत हर एक चीज़ की सोच से होती है. सोच को बदलोगे तो सितारे बदल जाएंगे, नज़र को बदलोगे नज़ारे बदल जाएंगे, कश्तियाँ बदलने से कुछ नहीं होता. कुछ लोग ये कहते हैं यार इस कंपनी में वो बात नहीं बन रही है, इस एरिया में वो बात नहीं बन रही है, इस फील्ड में वो बात नहीं बन रही. कश्तियां बदलने से कुछ नहीं होगा. दिशाओं को बदलोगे तो किनारे बदल जाएंगे, दिशाओं को बदलोगे तो किनारे बदल जाएंगे. और दिशा व्यक्ति किस चीज की बदल सकता है? अभी इसी वक्त सोच की, क्योंकि सोच से उत्पन्न है एक्शंस. इट्स फ्रॉम योर थॉट्स दैट योर एक्शंस ओरिजिनेट. एवरीथिंग हैपेंस इन द माइंड फर्स्ट. जब हम विजन की बात कर लें, लीडर की 2 अहम क्वालिटीज होनी चाहिए. लीडरशिप इज वन ऑफ योर फंडामेंटल थिंग्स, राइट, इन द लाइफ थिंग. 2 important qualities for a leader is to have a vision and to know execution. You with me on this? 2 important qualities for any leader are to have a vision and to know execution. Without one is incomplete without the other. पर शुरुआत कहाँ से होती है? विजन से. In the mind. Can you see a better version of yourself? Ask this question. क्या मैं अपनी बेटर वर्जन देख सकता हूं? वन दैट इज अनलीशिंग फुल पोटेंशियल. आज मैं आपके साथ अगले 3 घंटे की इस वर्कशॉप में, अगर मैं ये सोचूं, कुछ लोग 3 घंटे अगर मैं ये सोचूं कि मुझे जितना मेरे पास प्लान था उसका सिर्फ 1/3 देना है मेरे को आज इस टीम को, अगले साल भी तो आना है, उसके बाद अगले साल भी आना है, तो आज थोड़ा बचा लेता हूं. Will that be a good strategy? Yes or no? उसमें आपका नुकसान तो होगा, जाहिर है. सबसे बड़ा नुकसान मेरा होगा, क्योंकि इट्स ओनली व्हेन आई विल कंप्लीटली गिव माई सेल्फ कि मैं एक लिमिट को हिट करूंगा. उस लिमिट के बाद हम नए रास्ते ढूंढेंगे, नए एवेन्यूज ढूंढेंगे, नया कंटेंट ढूंढेंगे, नया मटेरियल ढूंढेंगे. डिफिकल्टीज आर गुड फॉर हेल्थ. टेक अ डीप ब्रेथ इन. Shake someone's hand on your right and left. Look them in the eye and remind them. उनको ये बोलिए, difficulties are good for health. Difficulties are good for health. Difficulties are good for health. Responsibility changes everything. Responsibility changes everything. He just raised his hand a few minutes ago और सभी पूरी तरह से नोट्स लेने में व्यस्त हैं. This is what responsibility does to your mind. It changes everything. जो व्यक्ति जिम्मेवारी लेता है, मुझे ये करना है, रास्ते खुद ब खुद मिल जाते हैं. You with me? So growth is a choice. It should be a priority. I say to people, आप मुझे अपनी प्रायोरिटी लिस्ट बताएं, मैं आपका फ्यूचर प्रोडक्ट कर सकता हूँ, ताकि यू कैन डू द सेम. आपको कुछ और उनके वो स्टार्स वगैरह रीड करने की इतनी ज़रूरत नहीं है. आप किसी पर्सन से पूछें आपकी प्रायोरिटीज़ क्या है, वो दिखाएं मेरे को, and I can predict your future. This is how human brain is. जितनी प्रायोरिटीज क्लियर होती हैं किसी व्यक्ति की, उतना उसका जो स्पीड है वो बढ़ जाता है. उतनी कंफ्यूजन बढ़ती है, कम होती है, कम हो जाती है. उसके सामने लक्ष्य है, and there is no confusion about anything. So this is a very important thing to keep in mind, that growth is a choice. And boredom is the root of all evil. कितने रिसर्चर्स कहते हैं कि सभी जो बुरी चीजें हैं इस प्लेनेट पर, उन सब का रूट कॉज क्या है? बोर्डम. आपकी कामयाबी के रास्ते में और अगले जो टारगेट्स अचीव करने हैं उनके रास्ते में, द बिगेस्ट एनिमी इज नॉट द कंपेटिटर, रेगुलेटरी रेगुलेशंस, नहीं, वो सब है. सबसे बड़ा व्यक्ति का दुश्मन है बोर्डम. मुझे वो जॉब में वो मजा नहीं आया, उसका सोल्यूशन पता क्या है? जापानीज फिलॉसफी से आता है. इट्स कॉल्ड द बिगिनर्स माइंडसेट. क्या है? आई डोंट हियर इट. जापानीज फिलॉसफी में एक चीज है जिसे द बिगिनर्स माइंडसेट कहते हैं. वो दिन याद करें जैसे पहले दिन जॉब पर आए थे, याद करें. मुझे याद है जिस दिन पहले दिन मैं जॉब छोड़ के मोटिवेशनल स्पीकर बना था, तो वो कुछ और नहीं था माइंड में. सुबह गाड़ी लेकर अपनी पुरानी सेंट्रो लेकर हम निकल जाते थे कहीं ना कहीं.
कहीं ना कहीं पहुंच गए हैं सेल्स कॉल करने के लिए, सर हम ये करते हैं, वी ऑफर दी सर्विसेज। वो जो हंगर थी, वो डिजायर थी डे वन की, दैट इज कॉल्ड, सो द जापानीज से हैव ऑलवेज हैव अ बिगिनर्स माइंडसेट, कि मैं मास्टर नहीं बनाऊंगा किसी चीज का, मैं आराम से नहीं बैठूंगा, आई विल ऑलवेज क्वेश्चन, आई विल हैव द सेम एनर्जी, वही जोश, वही जज्बा जो पहले दिन में मेरे पास था। In fact, if you take a look at this is coming from Professor Mihai, who's researched the subject of flow. वो कहते हैं कि जैसे आपकी स्किल्स इंप्रूव हो रही हैं, आपकी हो रही हैं या नहीं? Some of you are not sure. जैसे व्यक्ति की स्किल्स इंप्रूव होती हैं, उसकी क्या इंप्रूव होने चाहिए? उसके चैलेंजेस। The problem with most people is skills improve हो रही हैं, but they are not welcoming new challenges. They are resisting challenges. तो क्या होगा? You will be in this segment here. जो क्या है? Boredom. I'm a highly skilled Ferrari driver और मैं ओला चला रहा हूं, राइट? तो मेरे अंदर जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो तो भाई गड़बड़ करेगी कहीं ना कहीं। इसके अगर मेरे स्किल्स मैंने इंप्रूव नहीं किए और चैलेंजेस बढ़ रहे हैं तो क्या होगा? एंग्जाइटी बढ़ेगी, आत्मविश्वास नहीं होगा। पर इसके बीच में एक मैजिकल चैनल है, दैट इज कॉल्ड द फ्लो चैनल, वेयर लाइफ ऑटोमेटिकली फ्लोज, एंड दैट इज वेयर यू शुड बी, इन द फ्लो चैनल। हाउ डू यू डू दैट? बाय सेइंग यस टू न्यू चैलेंजेस। टेक अ डीप ब्रेथ इन प्लीज and remind yourself, I will, say out loud, I will say yes to new challenges. Because that's how we grow, right? That's how we grow, that's how we move forward. In fact, research concludes कि व्यक्ति सबसे ज़्यादा खुश भी तभी होता है जब वो मुश्किलों से गुजर रहा हो, वो डेली चैलेंजेस से लड़ रहा हो, राइट? ये जो लोग कहते हैं ना, यार मैं 30 साल में रिटायर होना चाहता हूँ, बीच पर बैठना, ये तीसरे दिन बीच में किसी का सर तो फोड़ देंगे उसके बाद बोर होकर। Because human nature, and this is what all the researchers say, can we read this together? We know that the people are the happiest when they are appropriately challenged. When they are doing what? When they are trying to reach goals, difficult but not out of reach. We were born to do this. This is human nature. हमारे DNA में embedded है to पंगे लेना जिंदगी में। You see that smile on his face? Psychologists have a term for it. They call it achievement motivation. What's it called? Achievement motivation. ये वो खुशी है जो तब उत्पन्न होती है इंसान में जब हम कुछ ऐसा गोल अचीव कर लेते हैं जो मुश्किल था पर नामुमकिन नहीं, हमारी पहुंच से बाहर था। We feel good about ourselves. हम बेहतर इंसान महसूस करते हैं क्योंकि वो चीज हमने पहले कभी नहीं की। और इस देश की मिट्टी में तो कुछ खास है। सरदार पटेल ने लिखा कि इस देश की मिट्टी में कुछ अनूठा है जो कई बाधाओं के बावजूद भी हमेशा से महान आत्माओं को जन्म देता आया है। We have been in the middle of difficulty, whether it is in the temperatures of the Siachen glaciers, -45, -50. हम लोग कई बार छोटी छोटी चीज़ों पर कंप्लेन करते हैं, यार ये सही नहीं था, वो नहीं सही था, ये मैंने ओला बुक की, वो टाइम पर नहीं आई एयरपोर्ट पे। मेरे फ्रेंड्स जो इंटरनेशनली रहते हैं उनके तो और ही चैलेंजेस होते हैं। मेरे को ऑर्गेनिक सोया मिल्क नहीं मिला। मैं कहा यार बहुत बड़ी मुसीबत होगी, तेरे को ऑर्गेनिक सोया मिल्क नहीं मिला। We are in the middle of all these challenges, and out of that we are creating some of the amazing results in every single field across the world. Born problem solvers. जब काम करना हो तो निशाने हजार होते हैं, जब काम ना करना हो तो बहाने हजार होते हैं। सुना आपने ये पहले से? But this is right in front of you, a demonstration of कि जब व्यक्ति का mindset positive हो, you are able to find solutions to so many problems. You're familiar with this little guy, Pragananda, from South India, defeated the world chess champion sitting in his home over a virtual chess game. इस मिट्टी में कुछ अलग है कि कितनी बाधाओं के बावजूद भी इतनी बड़ी बड़ी शख्सियतों को जन्म यहाँ पर मिला है। Whether it's the Dabbawalas of Mumbai, who've been the subject of many case studies across the world, right, in their efficiency and how quickly or trust उनके factors, मतलब management case studies, Harvard or other places they are taught. So we have so many examples. Whether it's this gentleman that I deeply admire, Gangadhar Tilak-Katnam, जो रोड डॉक्टर कहा जाता है इनको हैदराबाद में, अपने पेंशन मनी के साथ ये सड़क के गड्ढे भरते हैं हर जगह। और इन्होंने पता क्या, इनका बेटा काफ़ी दुखी हो गया, यूएस से वापस आया, पापा ये छोड़ो ये सब। So he said this, he said, son, in order to have a safer and nicer world, वो पढ़ेंगे क्या लिखा है येलो में? सुन नहीं रहा मेरे को, एक बार जोर से 1 2 3।
Law of paying the price. If I want to live in a safer, better world, sacrifice is essential. Somebody has to do it. This is leadership, yes or no? Yes. To find the root cause of a problem and volunteering to fix it. That is leadership in action. और हम सब ये ऐसा एक माइंडसेट बना सकते हैं कि नहीं? क्योंकि अक्सर ये लोग कहते हैं कि क्या फर्क पड़ेगा, सर ये ठीक है, मोटिवेशनल टॉक बड़ी अच्छी है, पर क्या फर्क पड़ेगा? या आपने डस्टबिन लगा दिया यहां पर, मैं तो फेंक दूंगा, बाकी सब डस्टबिन में नहीं फेंकेंगे, क्या फर्क पड़ेगा? और इनके सबके यही जवाब देना, फर्क पड़ता है। जोर से एक बार टेक अ डीप ब्रेथ इन एंड से आउट लाउड, फर्क पड़ता है, फर्क पड़ता है। ये उस बच्चे से पूछिए जो पुरानी कहानी है, जो बीच पर जेलीफिश को बीच समुद्र में वापस फेंक रहा था, एक एक करके लाखों की तादाद में जेलीफिश जो इधर, स्टारफिश जो थी इधर रेत पर आकर मर रही थी, एंड दिस किड वुड पिक अप वन एंड ड्रॉप इट बैक इन द ओशन। बच्चों के माइंड में सीमाएं नहीं होती, बाधाएं नहीं होती हैं, लिमिटलेस थिंकिंग। सो सम ग्रोन अप वाज जॉगिंग बाय, उन्होंने बोला बेटा ये क्या कर रहे हो, तेरे अकेले करने से क्या होगा? बच्चे ने हम बोलकर भी आंसर नहीं दिया। सबसे बेटर आंसर कई बार शब्दों में नहीं, एक्शंस में होता है। उसने अगला स्टारफिश उठाया और पानी में फेंक दिया, उसके बाद फिर अगला स्टारफिश उठाया और पानी में फेंक दिया। अगर हर शख्स ऐसी अप्रोच बना ले कि मेरा काम सही से करने से फर्क पड़ता है, वी वुड लिव इन अ डिफरेंट कंट्री, इन अ डिफरेंट एनवायरनमेंट, इन डिफरेंट टीम्स, यस और नो? टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिसर्च थी जहां लोगों से पूछा गया, यहां से पूछ लेते हैं, हाउ मेनी ऑफ यू वुड लाइक अ, दो ऑप्शंस हैं, 10% इंक्रीमेंट और प्लेजेंट कोलीग्स टू वर्क विद, राइट? ऑप्शन 1 10% इंक्रीमेंट, हाथ खड़ा कीजिए। ऑप्शन 2 है प्लेजेंट लवली पॉजिटिव कोलीग्स टू वर्क विद। ऑलराइट, लुक एट दैट, एंड दिस इज व्हाट सर्वे का आंसर भी यही था। नाउ सवाल ये, प्लेजेंट कोलीग्स कहां से आएंगे? फर्क, जोर से एक बार, फर्क, मैं प्लेजेंट हूं कि नहीं? सवाल ये। गैलप ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉइज की सर्वे करते हैं, दे डिवाइड एम्प्लॉइज इनटू 3 कैटेगरीज। हाउ मेनी? कैटेगरी 1, खुद को आइडेंटिफाई, नाम नूम नहीं लेने, इधर मैं पहले सुन रहा था ये वो है ये वो नहीं, इधर अध्ययन करना है। एंगेज्ड एम्प्लॉइज, नॉट लाइक इन अ मैरिटल रिलेशनशिप, बट एंगेज्ड एम्प्लॉइज, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, देयर इमोशनल, they run their business as their own business, they do their jobs as their own business, नए आइडियाज होते हैं इनके पास, जिम्मेवारी लेते हैं, they drive teams forward। ये कौन से लोग हैं? engaged। पर ये endangered species हैं, क्या हैं वो मैं बाद में बताता हूं क्यों है। इनको सबसे ज्यादा खतरा कहां से, वो भी बताते हैं। they love their jobs, ये इंट्रिंसिक मोटिवेशन से चलते हैं, इनको धक्का नहीं मारा गया, इनको अच्छा लगता है काम पे आना, सुबह तैयार होना, परफ्यूम लगाना, अच्छी शर्ट पहनना, अपना बैग लेकर काम पे निकलना, जाके काम करना। कैटेगरी 2 क्या है? एनी गेसेस? कैटेगरी 1 इज एंगेज्ड एम्प्लॉइज, राइट? कैटेगरी 2, एनी गेसेस? आई गिव यू अ हिंट, ये लोग किसी का नुकसान नहीं करते हैं। हाँ, सॉर्ट ऑफ न्यूट्रल, बट देयर इज अ टर्म आई वांट टू आइडेंटिफाई। Not satisfied. To be satisfied is not a bad thing. Engagement perspective says you have engaged folks, and then category 2 is the disengaged folks. Harmless. They don't bother anyone. ये पहुंच जाते हैं, हर जगह सीटें भर देते हैं, क्लासरूम्स में भर देते हैं, कंपनीज में भर देते हैं, पहुंच जाते हैं। इनको या घर से कोई धक्का देकर जा रहा है, या लोन देना है, EMI देनी है, कुछ करना है, इनको बस पहुंच जाते हैं, नुकसान नहीं करते हैं। हाँ, ये कॉन्फ्रेंसेस में क्या भी देते हैं, ये सब कह रहे हैं यस सर, यस सर। कैटेगरी 3 बहुत डेंजरस है, इनकी वजह से बाकी सब एंडेंजर्ड स्पीशीज हो जाते हैं। एनी गेसेस फॉर कैटेगरी 3? एंगेजमेंट मैट्रिक्स सही, सो वर्ड एंगेजमेंट आएगा बीच में, हिंट दे रहा हूं। Disengaged हो गया, they engaged, they disengaged। Category 3, my friends, are actively disengaged। क्या है? इनका भी मिशन है, और इनका मिशन पता क्या है? कि आपका मिशन कामयाब ना हो, ये इनका मिशन है।
मोटिवेशनल स्पीकर आया था। हाँ, मुस्कुरा रहे हो, हाँ, वेरी गुड, खुश लग रहे हो, बॉस के साथ बातचीत हो रही है, अच्छी इक्वेशन है। इधर तो आओ, मैं कुछ ऐसा काम करता हूं, इसकी टांग खींचता हूं ताकि ये भी उतना मुसीबत में नजर आए जितना मैं हूं। कार्ल यंग फेमस साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने लिखा, ओनली द टॉर्चर्ड सोल्स टॉर्चर अदर पीपल, द हेल्दी पर्सन नेवर टॉर्चर समवन एल्स। So it's when people feel miserable and they disengaged, actively disengaged category. That's a dangerous place to be in. और एक पुरानी कहावत ये भी है कि birds of the same feather flock together. There's a mutual, जैसे बॉलीवुड में केमिस्ट्री कहते हैं ना, आप लोग सब मिले थे एक दूसरे से बिगिनिंग मीटिंग में। जब एक एक्टिवली डिसंगेज व्यक्ति दूसरे एक्टिवली डिसंगेज व्यक्ति से मिलता है तो उनमें भी कुछ ऐसा ही प्यार और स्नेह होता है। भाई तेरे को भी लगता है ये सब बड़ी बड़ी बातें हैं, कुछ नहीं होने वाला, चला बाहर चलते हैं, सूटा मार के आते हैं। बी केयरफुल ऑफ दिस क्लब। क्या है? दिस इज क्लब इज कॉल्ड ग्लोबल कंप्लेनर्स एसोसिएशन। इनकी भी एनुअल रिट्रीट्स होती हैं। इनमें मुकाबला इस चीज का होता है कौन ज्यादा परेशान है। सब लोग अपनी परेशानी बनाते हैं, तो विनर आता है, तू सुन यार, तू मेरे आगे तो तेरी प्रॉब्लम कुछ नहीं है। इनके क्लब को नमस्कार कहकर बाहर से निकल लेना है। You have to be part of the Global Achievers Association, which is the actively engaged. You have to see what do I need to change inside me in order to achieve those goals, right? I want to share with you a little bit of my story as well, my background as well. मैं ये काम में कैसे आया, क्योंकि ये सब चीज़ें मेरे से भी पर्सनली रिलेट करती हैं। इन फेजेस से गुजरा हूँ मैं, लीडर्स, मैंने टीम्स लीड की हैं, 5 डिफरेंट कंट्रीज आई वर्क विद। मेरी लाइफ में कैसे चेंजेस आए, मैं ये वैल्यूज़ को कैसे हर दिन कोशिश करता हूँ कि जो जिन चीज़ों की बात करूँ उनको अपने ऊपर अप्लाई करूँ। तो थोड़ी सी मैं बैकग्राउंड आपको दूँ। ये मेरी फोटो विद अ डिफरेंट हेयर स्टाइल 1999 की है, सिडनी ऑस्ट्रेलिया में। चंडीगढ़ में ही इनफैक्ट मैंने होटल मैनेजमेंट पढ़ी 3 साल, सेक्टर 42 में। सिडनी ऑस्ट्रेलिया गया, दुनिया देखी, एक्सपोजर मिला, काम की वैल्यू क्या है ये सीखी, डिग्निटी ऑफ लेबर सीखी, अपने फीस खुद जमा करने के लिए कार वॉश तक की, सिक्योरिटी का जॉब किया, बाउंसर का जॉब किया, पेट्रोल पंप्स पे नाइट शिफ्ट्स की, हर तरीके का। ये नहीं कि मुझे वो करने की ज़रूरत थी, मेरे मम्मी पापा फीस भेज सकते थे। पर हियर्स द थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आपकी लाइफ में भी थिंग्स विल फॉल इनटू 2 कैटेगरीज, थिंग्स दैट यू मस्ट डू एंड थिंग्स दैट यू चूज टू डू। व्हाट आर द 2 कैटेगरीज? थिंग्स दैट यू मस्ट डू, यहां आना अनिवार्य था, जरूरी था, राइट? दैट्स अ मस्ट डू, यस और नो? व्हाट इज द सेकंड कैटेगरी? थिंग्स दैट यू चूज टू डू। द सेकंड कैटेगरी इज वेयर योर अपॉर्चुनिटी टू मेक द बिगेस्ट डिफरेंस लाइज। ये वो चीजें हैं जो आप वॉलंटियर करते हैं। मेरे को गाड़ियां धोना, वो सब काम करना जरूरी नहीं था, आई चोज टू डू इट, क्योंकि मेरे मन में था कि अब नहीं तो कब? अगर बाकी सब कर रहे हैं मेरे आसपास, मैं क्यों नहीं कर सकता हूं? कुछ चीजें खुद को साबित करनी होती हैं, यस और नो? सो ये सेकंड कैटेगरी पर जरूर ध्यान रखिए। थिंग्स दैट यू मस्ट डू हम सब करते हैं, यस और नो? देयर आर ओनली अ फ्यू things that you choose to, they make a huge difference in your life. So this was my first job in Marriott, United States. After Australia, I went to the US. After that, a personal incident happened. My dad wasn't well. He passed away subsequently. I returned back to India, and there was a huge change in my life. At 2007, I was in the UK back again. और उस समय भगत सिंह की जिंदगी के ऊपर काफ़ी मूवीज़ रिलीज हुई थी, आपको याद हो, 2007-2008 के टाइम में। और उन पेट्रियाटिक गानों को सुन सुनकर मेरे मन में और साथ में ये भी डिसकंटेंट भी बढ़ रहा था, बोर्डम भी बन रहा था। तो आई पैक्ड माई बैग्स, कुछ नहीं सोचा, और आई सेड आई एम मूविंग बैक टू इंडिया, आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर, आई वांट टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन। दिस वाज 2007। काफ़ी लोगों ने उस समय की कहा कि यार तुम क्या कर रहा है, तेरे के लिए कुछ करने से क्या फ़र्क पड़ता है? और मेरा यही जवाब था, फ़र्क पड़ता है, राइट? अगर इनने, हमारे शहीदों में 23 साल की उम्र में इन्होंने अगर फांसी के फंदे को चूमकर देश की आज़ादी के लिए जिंदगी कुर्बान कर दी, अगर इन्होंने यही सवाल पूछा हुआ था मेरे अकेले करने से क्या फर्क पड़ता है, तो आज देश गुलाम होता, आजाद नहीं। Every person has to ask themselves, right? What are my responsibilities? How can I best reorient my life? That's the key. That's why I'm sharing my story with you. Reorientation is very important. सोच को बदलोगे तो सितारे बदल जाएंगे, और सोच को बदलने की लिबर्टी हमेशा हमारे पास है। सो आई केम बैक टू इंडिया, और मैंने स्कूल कॉलेजेस से शुरुआत की। नारा यही था, मुश्किलों में मजा है। एक बार शेक द हैंड ऑफ समबडी ऑन योर राइट एंड लेफ्ट, और उनको याद दिलाइए, भाई मुश्किल में, एक बार जोर से, मुश्किल में
This was the most difficult yet the most enjoyable phase of my life. Why I'm sharing this with you? When you say yes to challenges, आपके अंदर जो qualities जो छुपी भी हुई होंगी वो भी उभर कर सामने आ जाती हैं when you say yes to new challenges. So this is रीबूट बटन जो मैंने रीसेट बटन हिट किया अपने करियर का 2007 की, तो मुझे किसी ने कहा कि यार ऐसे तो पॉसिबल नहीं है, आपकी तो क्वालिफिकेशन भी नहीं है, MBA भी नहीं है, कोई और प्रीवियस क्लाइंट्स, कितने क्लाइंट्स आपके जीरो? मैं क्या सभी जीरो से ही शुरुआत करते हैं, राइट? बट देयर वर सो मेनी थिंग्स वेयर पीपल वर सेइंग इट कुडंट बी डन. आई रिकॉर्डेड अ पोएम रिसेंटली जिसका टाइटल यही है, इट कुडंट बी डन. Whatever you can do or dream you can, begin it. Boldness has genius, power and magic in it. By William Hutchison. Boldness has genius, power and magic in it. Whatever you want to do, you feel you can do, it is all about power of starting something, taking initiative, taking that first step. And that has taken me places around the world, being in touch with the grassroots. I know you're making the farmer's life better. I'm also working at the grassroots at all different levels. अभी recently comfort zone के मैं बहुत बाहर था, क्योंकि गुजरात में जो एक पहली बार ऐसी कीनोट हुई जिसमें ग्राम पंचायत के लोग मेरे ऑडियंस में थे, 200-250 दमन और दीव और दादरा नागर हवेली के जो नई न्यूली मर्ज्ड यूनियन टेरिटरी हैं वहाँ के, नेवर स्पोकन टू एन ऑडियंस लाइक दैट. बट एवरी स्टेप अडॉप्टिंग द बिगिनर्स माइंड विच इज ऑलवेज लर्निंग, ऑलवेज अडेप्टिंग, ऑलवेज चेंजिंग, नेवर टेकिंग एनीथिंग फॉर ग्रांटेड. मेरे लिए ये चीज़ वहाँ काम की, मैं उसको डुप्लीकेट कर दूँ, डज नॉट अश्योर रिजल्ट्स. व्हाट इज द यूनिक थिंग हेयर इन दिस पर्टिकुलर थिंग? एंड दैट इज प्रिसाइसली व्हाई आई मेक नोट्स. दैट इज प्रिसाइसली व्हाई यू कैन नॉट जस्ट डुप्लीकेट एफर्ट्स. यू हैव टू अंडरस्टैंड मेरी मार्केट में, मेरे जोन में क्या चैलेंजेस हैं, क्या सिचुएशंस है. हर सिचुएशन डायनामिक रहती है, उसके अकॉर्डिंग चेंज होना है. एंड दिस इज द माइंडसेट दैट इज टेकन मी अक्रॉस द वर्ल्ड ऑल द वे टू द यूनाइटेड स्टेट्स, वेयर आई हैव हैड द ओकेजन ऑफ गुड प्रिविलेज ऑफ स्पीकिंग टू यूथ लीडर्स फ्रॉम 70 to 80 डिफरेंट कंट्रीज. ऑल ऑफ दिस वाइल बेस्ड इन जालंधर, और ये मैं कहानी आपको इसलिए सुना रहा हूँ कि विद द पावर ऑफ थॉट यू कैन क्रिएट सो मच फॉर योर लाइफ. हम कितने प्रोबेबल्स पर डिपेंडेंट रहते हैं, ये होगा तो मैं ये अचीव कर पाऊंगा, दिस विल हैपन, एंड डिफिकल्टीज आर गुड फॉर हेल्थ. इनफैक्ट स्वामी विवेकानंद जी ने क्या कहा कि जिस दिन आपके रास्ते में मुश्किलें ना हो तो ये सुनिश्चित हो सकते हैं कि आप गलत हैं. The day you have zero turbulence, zero obstructions, you can be sure you're on the wrong path. If you're making progress, you are going to face challenges. How to overcome them? मेरा नारा यही है हर बार. एक तो मुश्किलों में मजा है, दूसरा grow through what you go through. Take a deep breath in and remind this to yourself. I will grow through what I go through. मैं जिन हालातों से निकलूंगा वही ऊर्जा बनेगी मेरी तरक्की की, मेरी ग्रोथ की. आई विल ग्रो थ्रू वॉट आई गो थ्रू. और अगर मैं गो थ्रू ज्यादा नहीं हो रहा, अगर मैं चैलेंजेस को ना बोल रहा हूं और सिर्फ किनारे पर हूं, तो फिर देन आई एम नॉट गोइंग टू ग्रो थ्रू दैट. इट्स बाय सेइंग यस टू ऑल दीज एक्सपीरियंसेस. जब कोविड हिट हुआ तो हमारा जो मेरा बिजनेस मॉडल था एंटायरली अपसाइड डाउन, क्योंकि दिस इज व्हाट आई यूज्ड टू डू फॉर अ लिविंग, गो टू स्पीक इन कॉन्फ्रेंसेस इन पर्सन. अब मानेंगे नहीं, पिछले 2 साल में मैंने और हमारी टीम ने हमने इतना कुछ सीखा है वर्चुअल वर्ल्ड के बारे में. राइट फ्रॉम की साउंड कितनी बाउंस होती है दीवारों से, उसको कितना कम करना है, और इंटरनेट की एफिशिएंसी को कैसे इंप्रूव करना है, और DSLR कैमरा को जूम में कैसे यूज करना है, और हाई क्वालिटी माइक्स, वो एक एक डिटेल. आज तो ऑडियो विजुअल टीम है हमारे पास, पूरी 8-10 लोग हैं यहाँ पर. आई हैव बिकम माई ओन ऑडियो विजुअल टेक्नीशियन इन द लास्ट 2 years. और जो लर्निंग 2 साल में हुई है वो अब पिछले 12 साल में नहीं हुई. यू मस्ट grow through what you go through. Every opportunity is there. So I hope the saga continues. The saga is super aggressive growth achievers. I hope ये आग जलती रहे ऐसे ही, और यही मेरी कामना है, यही सेशन का ऑब्जेक्टिव है. पर आग जलाने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या रहती है हमेशा? मैं तो पेट्रोल डालने आया हूं, वो तो जरूरी है. मैं आजकल पेट्रोल के रेट्स की बात नहीं करेंगे हम, राइट? But also oxygen, right? Always keep breathing in. This positive mindset is really, really important, because मुश्किलों के बीच में it's very important to keep your balance. A balanced person, एक व्यक्ति जो focused है अपने गोल पर, वो 100 लोगों की भीड़ से ज्यादा अचीव कर सकता है. Yes or no? One person who is level-headed
and balanced, right? So in order for the saga to continue, I have 3 specific inputs for you. Number 1 is commit to being a positive mindset person. Commit to this. That this, no matter what the challenge is, there's got to be a bright side. वो क्या है मुझे पता लगाना है. ये चैलेंज आया पर इसकी कोई तो ब्राइट साइड होगी, कोई तो फायदा होगा. वो क्या है मुझे ढूंढना है और मैं उस नजरिए से देखूंगा. आई एम इन अ मोर एम्पावर्ड स्टेट ऑफ माइंड. इफ आई विल स्टार्ट प्लेइंग द विक्टिम, और ओशो ने ये लिखा, विक्टिम पता आपको, कुछ लोग दे प्ले द विक्टिम. यार जिंदगी ने मेरे साथ सब कुछ गलत किया इसलिए मैं विक्टिम हूं, मैं बेचारा हूं. अब सब लोग आके मेरे साथ सिंपैथी करें. देखा है ये बिहेवियर? नहीं, पॉइंट नहीं करना है आपने किसी की तरफ. रिसर्च कहती है 1 out of 2 is constant complainer. So if it's not you, it's somebody next to you. I'm sure it's not by a team, not here. But victims को attention मिल जाती है. But ये attention लेने के चक्कर में the victim is doing the biggest damage to herself. Because attention लेने का सबसे quick tool क्या है? मैं बेचारा. Come out of that victim mindset. Life किसी के लिए भी fair नहीं. Everybody is going through their own set of challenges. Keep your tank full. That's very important. For anybody who wants to go to higher levels of performance, and I know that's what this meeting is about, to your 1 billion euros target. Yes or no? Yes. It's very important you keep your own tank full. जिसका खुद का टैंक एम्प्टी है वो किसी को कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता. Therefore you have to find out ways. और उसमें सबसे अहम वे है, जो रास्ता है, to choose one's attitude. This quotation is coming from Dr. Viktor Frankl, जिनको नाजी कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में, एक साइकोलॉजिस्ट थे. कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स के बारे में आपने सुना है, जहां यहूदियों को कैप्चर करके मारा गया था मिलियंस की तादाद में. ये वहीं थे और रोज इनको, ही वाज ऑलमोस्ट फेसिंग हिज डेथ. ही सर्वाइव्ड, बट 2 साल हर दिन इसको श्योर नहीं था मैं आज जीऊंगा या मरूंगा. उसके बाद इन्होंने बुक लिखी, बड़ी अच्छी किताब है, मैन सर्च फॉर मीनिंग. आई हाईली रिकमेंड, अगर आप पढ़ना चाहते हैं. इट्स अ ग्रेट बुक. उसमें से एक कहावत यह है कि कुछ भी सर्कमस्टांसेस क्यों ना हो, व्यक्ति से एक चीज कभी नहीं खींची जा सकती, और वो क्या है? उसकी चॉइस. किस चीज के बारे में? टू चूज हिज और हर एटीट्यूड. कुछ भी खींच ले आप इंसान से, आप उसकी ये चॉइस नहीं खींच सकते कि मैं इस सिचुएशन को कैसे रिस्पॉन्ड करूंगा. दिस चॉइस इज ऑलवेज देयर. पीपल हु रिस्पॉन्ड टू चैलेंजेस एज फन एक्टिविटीज, एज रिडल्स टू बी सॉल्व्ड, दे अचीव मोर. इन अ पॉजिटिव माइंडसेट, जिस दिन आप बिजी होते हैं मुश्किल काम भी आसानी से हो जाते हैं. ये सुनो. दूसरी तरफ जिस दिन आप फ्री होते हैं, you're just running away from challenges, छोटा सा काम भी काफी बड़ा लगता है. What has changed? Your mindset. ऐसे दिन हैं जिस दिन आपके you're fully confident, आपको लगता है सब अचीवेबल है, सब हो सकता है. ऐसे भी दिन होते हैं जिस दिन आप शंका से भरे होते हैं. What has changed? The mindset. So look after the mindset, keep your tank full. Please remember, in the process of making better choices, who you are today is the result of your, everybody loud please, past choices. जिन रिजल्ट्स को आप आज सेलिब्रेट कर रहे हैं वो किसका नतीजा है? Who you will be tomorrow will depend upon choices you make right now at this moment onwards. That's how life works. हम रेजिडुअल में रह रहे हैं. आज जो सेलिब्रेट कर रहे हैं पिछली मेहनत का नतीजा था. आगे क्या होगा? This depends upon what we do at this point of time. Those are the really things. So here are a couple of activities that I feel personally, I practice them, that you can use too, in order to keep your tank full. Number 1 is morning decisions. This is what I do every morning. 5 मिनट. कितने लोग सुबह उठते सार सबसे पहली चीज अपना फोन चेक करते हैं? Raise your hands. Stop doing it, please. Stop doing it. Instead, try this, और मुझे रिजल्ट्स आप सोशल मीडिया या ईमेल पर बता देना. While you're in bed, put on your favorite piece of music, instrumental or something that puts you in a good mood. 5 minutes bed में just visualize your day. सिर्फ मन में सोचिए, हाउ इज योर डे गोइंग टू बी. जस्ट स्टे इन बेड विद दोस, विदाउट चेकिंग योर फोन. प्ले दैट म्यूजिक, क्लोज योर आइज एंड जस्ट विजुअलाइज. आपके मुस्कुराते हुए चेहरे मैंने आज पहले से इमेजिन किए हुए हैं. इट्स नॉट ईजी कमिंग इन फ्रंट ऑफ 400 पीपल, अनसर्टन कि ये रिजल्ट कैसे होगा. बट सिंस द मॉर्निंग आई एम सीइंग योर स्माइल. यस, दैट्स राइट, एग्जैक्टली लाइक दिस. It puts you in a better position to deal with any challenges. Visualization is very powerful technique. Second क्या है? Can somebody read it out? Your brain connects good moods with certain things. होता है ऐसे? I want you to do this simple exercise. Remaining seated, take a deep breath in.
And just gently rewind your mind back to the moment when you were feeling the most confident about your life. Right? Just rewind your mind back. We play that song at a middle sort of volume. Close your eyes, take a deep breath in, and go back into the time when you had achieved something really big, and you were celebrating your success, the most confident moment of your mind. Let's just try this mental exercise for a few minutes. Nod your head if you're there in that moment. When you were feeling the most confident, super sure about yourself. That's right. Very good. All right, thank you. Open your eyes. Your mind is your inner resort wherein you can plug into different thoughts. Ye inner resort hai, where you have the control. Neuroconditioning says this. Somebody asked me, Simarji, do you wear a suit every day? My answer was, there's a reason why I wear it. मैं 10 साल होटल इंडस्ट्री में स्पेंड किए. मेरा माइंड तब तक ये फील नहीं करता कि मैं आज के दिन के लिए पूरी तरह से रेडी हूं until I'm in a suit. What is this happening? Neuro-associative conditioning. There are things in your life that put you in a better mood, yes or no? Is there a perfume, for example? Is there a particular shirt that you wear? Is it something that is a particular food that you eat? Particular music that you listen to? उन सब चीज़ों को आइडेंटिफाई करें and use it because आपका टैंक इन्हीं चीज़ों से फुल होने वाला है, क्योंकि बाकी दुनिया तो टैंक जो है उसको डिप्लीट करेगी. That's how the nature of life is. Take pride in your appearance. Breathing breaks, very powerful. If you're in the field, how many of you are out and about in the field, for example? Take 5 minutes, comfortable space, जहाँ पर भी आपको 5 मिनट मिले, बस में भी बैठे हैं, you can do it. Just focused breathing, which is when you inhale, hold your breath for a few seconds and exhale. And you do it with a feeling of gratitude. Focus on what is working well, right? Your mind gets trained to that. Whatever we focus on, it begins to expand. Brain का एक part है जिसे RAS कहा जाता है, Reticular Activating System. It is a filter. It's a what? किसी ने नया टीवी खरीदा है पिछले 6 महीने में या 1 साल में? नया LED screen, large screen. Any major purchase you've made in the last 6 months, 1 year? Raise your hands. Bought a new car, new phone? Anyone? All right, few people. In the process of जब आप research कर रहे थे मैं कौन सा product खरीदूं, suddenly ये नहीं लगा कि इस चीज़ की ads ज़्यादा आनी शुरू हो गई है, right? यार इसके तो वो डिस्काउंट भी चल रहा है, इसके वो न्यूज़पेपर में भी ऐड आ रही है. नहीं, उसकी ऐड पहले भी उतनी आती थी. Now what has happened? I told you, na? Show me your priorities, I'll predict your future. Your priorities have changed. That is now a priority. कि मेरे को ये चीज़ खरीदना है, decision हो गया, cash available है, कौन सा खरीदना है? The brain is looking for the answers, just like the color green. Now, do me a favor. Shake the hand of the person on your right and left. उनसे पूछिए, what are you looking for? Please ask them. Please ask them. What are you? Hello partner, what are you? Can I have your attention please? It's an important question to ask, yes or no? हम ग्रीन ढूंढ रहे थे, क्या मिला? ग्रीन. पार्टनर से ये पूछना जरूरी, खुद से पूछना क्यों जरूरी है? What am I looking for? रूमी एक फेमस सूफी फिलोसोफर हुए हैं, उनकी कहावत है, ध्यान से सुनिए. What you are looking for is also looking for you. What you are looking for is also looking for you. Are you looking for opportunities? Opportunities are looking for people just like you. Are you looking for reasons to complain? Well, if you are, complaints are looking for people just like you. Looking to pick a fight on the road? There is somebody else on that road, और आपकी ये जो डिवाइन मुलाकात है ना, उसके साथ ही होने वाली है. अब मुझे कि क्या किस्मत है यार, ये बंदा बिल्कुल लड़ने के लिए तैयार था, because that's what you're looking for, right? Please be careful. This is the power of being proactive. I have this little activity now, this book for the first person who will come and take it. All of you come here please. These 4 people also come here. सबसे पहले इनके लिए एक बार राउंड ऑफ अप्लॉज प्लीज. सर कहाँ बैठे थे आप? सेकंड
उससे सेकंड रो में। फ्रंट रो से क्यों नहीं उठा? तो पहला रीजन ये आएगा, सर मैं दूर था, वो अप्रोचेबल नहीं था। तो वो आंसर तो खत्म हो गया पहले, वो तो जो दलील थी वो खत्म हो गई। राइट फ्रॉम द सेकंड रो, and you know he took the shortest distance, his mind calculated the distance in microseconds, he was running। इन्होंने सेफ्टी भी ध्यान रखी, आया बुक आराम से पकड़ ली। गिव हिम अ राउंड ऑफ अप्लॉज। आई होप यू एंजॉय रीडिंग इट। आप रुकिए, इनके लिए भी एक बार जोरदार ताली। क्यों 4 ही लोग हैं इस कैटेगरी में? व्हाई सो? कुड हैव बीन मोर, राइट? दिस इज लीडरशिप, दिस इज एग्जीक्यूशन, this is grabbing the opportunities, this is an entrepreneurial mindset। Entrepreneurs, we don't have options, हम blame किसी और पे नहीं लगा सकते, we got to run and find a solution। They found it। It's not about the book, it's about how you have changed in the process। This experience is, I hope, is going to change you forever। मेरी flying habit change हो चुकी है forever। I'll tell you why। इंडिगो में फ्लाई कर रहा था, फर्स्ट रो का 1000 रुपये एक्स्ट्रा दिया, साथ वाली रो में 2 सीटें खाली थी, मेरी वाली रो भरी हुई थी, मुझे काम करना था और मैं वेट कर रहा था कब एयर होस्टेस बोलेगी बोर्डिंग कंप्लीटेड और मैं यहां जाऊंगा, काम करूंगा। इतने में पीछे से कोई आया आराम से टुडक और मेरी सीट ऑक्यूपाई हो गई। दैट एक्सपीरियंस हैज चेंज्ड मी फॉरएवर। नाउ आई डोंट वेट, राइट? आई होप दिस एक्सपीरियंस आल्सो चेंजेस यू फॉरएवर। इट्स नॉट अबाउट आउटकम्स माय फ्रेंड्स, प्लीज कीप इन माइंड। इट्स नॉट अबाउट outcomes are great। आपको बुक मिली, where are you? It's a great experience, right? It's not about outcomes only, it's about how you change in the process। Thank you so much। It's about how, so it's not about कि ये mission achieve होगा तो of course it'll be another huge celebration। और उससे अहम ये सवाल है, उस टीम का हिस्सा बनके मैं कैसे बदलूंगा? आज से 10 साल बाद क्या मैं मुड़कर ये कह सकता हूं मैं भी उसी टीम का हिस्सा था? दैट विल बी अ मोमेंट ऑफ ग्लोरी फॉर यू। को 15 साल हो गए हैं दुबई छोड़े हुए और वहां पे एक होटल है ग्रैंड हायट दुबई। आई वॉज पार्ट ऑफ इट, प्री ओपनिंग टीम। हमने ग्लासवेयर इंपोर्ट होके आता था थाईलैंड से, वो आके हम खुद उसको लेके अंदर जाते थे, यूनिफॉर्म्स खुद ऑर्डर की, मेन्यूज खुद बनाए। वहाँ कोई बंदा नहीं रहा। इट्स नॉट अबाउट वेदर द टीम इज स्टिल देयर और नॉट। एवरी टाइम मैं उस होटल के आगे से गुजरता हूँ, टैक्सी ड्राइवर हो कोई भी हो, मैं से बताता हूँ यू नो व्हाट, आई वॉज पार्ट ऑफ दैट टीम। आई होप यू आर ऑल्सो एबल टू से दिस 10 years from now। यू नो व्हाट, जब बायर में ये गोल हिट किया, आई वॉज पार्ट ऑफ दैट टीम। आई होप यू आर एबल टू डू दैट। Two qualities of leadership are to be a visionary and to know execution। Leadership is also about creating new leaders, yes or no? And this is precisely why मैं ये activity करता हूं। Proactive होना एक hunter होने के बराबर है, yes, but we must also teach others how to hunt। The famous Chinese philosopher Lao Tzu, he said, you want to prosper for 1 year, grow crops। That is the business you're in, right? Helping farmers do better। You want to prosper for 20 years, grow trees। और अगर कोई भी civilization, if they want to prosper for 100 years, grow leaders of the future। If you want to prosper for 100 years, so please, अगर आप एक top performer हैं, किसी और को mentor करने की जरूर कोशिश करें। Don't keep all those secrets, all that experience to yourself। We must distribute it, okay? And it's with this mindset that people are able to, when they have these 2 qualities, which are visionary and execution. People are able to transform something as simple as driving an auto to something which is now been publicized across the world for this one simple driver who thought differently, who had a vision and who executed his vision। अन्ना दुराई from Chennai। सोच को बदलोगे तो सितारे बदल जाएंगे। He's a very popular speaker, by the way, he's a very popular speaker, TEDx stages, many other stages। This is the attitude, 2 qualities which are to be a visionary, have a vision of something that is better than where you are right now, and then execute relentlessly on a day-to-day basis। I encourage all of you to create a vision board for yourselves। मेरे ऑफिस में है, चेंज हो चुका है, ये पुराने वाले की फोटो है। विजन बोर्ड क्या होता है? इट्स अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन। पहले सुनिए आपने ये टर्म विजन बोर्ड।
right? Vision board is your mind does not understand numbers, right? Vision board is converting those numbers into images and other things in the language of the brain. So whatever you want to achieve, जो भी आप, whether it's you want to develop 6 packs, जो मैं पिछले 6 साल से करने की कोशिश कर रहा हूँ, I end up with 1 pack every single time, right? Whatever it is that you're trying to change, you put an image of it somewhere. You want to achieve. And you look at that image frequently and you say to yourself, it's possible, it's possible. उसको देखते रहें, उसको मन में, I just take a deep breath. How many of your parents, by the way, raise your hands? Can you do me a favor, please? If your kids, and this is money की limitation के बारे में बताता हूँ, on a personal note, I've taught my daughters never to walk into a store and say, I cannot afford it. ये नहीं बोलना है, ये मना है. That is an affirmation you're saying to, it is a declaration you're making कि ये तो कभी मैं, I cannot, no. Say, I will save enough to buy this. It's a, if I want to someday. Limitations, how to fight them one by one. This was in my office for a very long time. San Francisco, Golden Bridge, I wanted to visit. USA में जिस प्रॉपर्टी में मैंने काम किया था, मैं वहाँ जाके वापस स्टे करना चाहता था 12-14 साल के बाद. जैक कैनफील्ड एक ट्रेनर हैं जिनका मैं लाइव प्रोग्राम अटेंड करना चाहता था. देखिए एल्गोरिथम्स भी ऐसे चेंज हो गए. आप अमेजोन पे कोई चीज़ ढूंढेंगे, उसके एग्जांपल्स, उसकी ऐड आनी शुरू हो जाएगी. द माइंड वर्क्स इन अ सिमिलर वे. If your mind has some clarity, things automatically fall into place. Take a look at these images, the Golden Gate Bridge, Jack Canfield, and then all of this happened. There is an ad that came on Facebook, Jack Canfield having his next workshop where in exactly the same hotel where I used to work, right? And plus the flight that I wanted to book was for stopping over in San Francisco. Ek panth, teen cards, right? But the mind must be prepared. Train your mind, please. Take a deep breath in. And remind yourself, I will learn to train my mind. It's your most powerful tool ever. If you can do it in the mind, कोई चीज़ पहले mind में achieve कर सकते हैं हम, it's going to be relatively easier in the real world. So, with that, I give you certain action points. Think big always. आपकी slides में सर एक quotation मैंने pick की थी right at the top, which said, APJ Abdul Kalam ji ki, the biggest crime you can do is not to think big. Think big. Think bigger, even for yourself, all aspects of your life. Not just work, all aspects of your life. Keep a vision board. या इसका एक डायरी भी मेंटेन कर सकते हैं. I keep writing. I have a black diary जिसमें मैं यही लिखता रहता हूँ. What do I really want from my life? Do you ever ask that question? A lot of people are frustrated. यार मेरे को ये मिल नहीं रहा लाइफ में. So पूछो, what do you really want? Oh, I don't know. So my black diary is a version कि अगर साक्षात भगवान मेरे पास आए, बेटा क्या चाहिए? I will just say, here you go. मेरी सारी डिमांड्स इसी में. व्यक्ति को प्रिपेयर्ड होना, मुझे जिंदगी में चाहिए क्या? मैं इस करंट सिचुएशन को इंप्रूव करना चाहता हूँ, बट नया वर्जन दिखता कैसे है? नेक्स्ट इज मेंटेन अ व्हाट्स नेक्स्ट लिस्ट. मुझे आगे अचीव क्या करना है? व्हाट इज ऑन माई लिस्ट? व्हाट डू आई रियली वांट? Practice ideal self-visualization. So what is your name? My friend in the green shirt here? Amar. So Amar should sit down with himself and visualize, what does the ideal Amar look like? किस रोल में है? उसका काम करने का ढंग क्या है? उसका रोल कितना एक्सपैंड, उसके रिजल्ट्स कैसे हैं? इस चीज़ की नॉलेज अमर को होनी चाहिए ना कि आइडियल अमर कैसे है. और दैट क्रिएशन शुड हैपन इन द माइंड फर्स्ट. And then challenge assumptions. The moment you set a big goal, what will happen? दीवार खड़ी हो जाएगी in your mind. You can't do it. You've never done it. It's impossible. You challenge with these questions. What are these questions? Why? Number one. Can we all read it out, please? Number one is why. Number two, क्यों नहीं हो सकता? Number three, why not me? Why not us? Next one. एक बार जोर से. Why not? एक बार जोर से. फिर वो मैं मीटर चलाना पड़ेगा वो स्क्रीन वाला. Why not? And what if? Again, very powerful question. What if I try this strategy? MacBook is not working. What if we try another strategy? What if? Is scenario building. Leaders have two qualities, once again, which are visionary and to have a vision, you always have to play what question in your mind? What if? अगर मैं ये चीज strategy करूं, ये strategy try करूं, what will be the results? In my closing remarks, ladies and gentlemen, please take a seat, everybody. In my closing remarks, I will just present to you this simple thing that I found in a book called Atomic Habits. Can I have your attention, please?
See what's happening. 1 raised to the power of 365 is equal to, some of you are not sure. 1 raised to the power 365 is equal to? Now, if you do 1.01 raised to the power 365, what do you get? 37.8%, which is 37 times the result of the original mindset. Look at what happens when it's 0.99 raised to the power 365. In 1 year's time, gets diminished to 0. Small things make a huge difference. फर्क जोश नहीं आया, फर्क पड़ता है. मन में सोचिए, what will you do differently? Just take a 5 to 7 seconds in your mind. Commit to one thing, कुछ भी हो, anything. Commit to one thing, please. I urge you. Because very soon we'll stand up for the national anthem, but before that, I want you to just commit to yourself with one thing in your mind. Just one thing. It could be something you should start. It could be something you should stop. Some bad behavior that is जो आपकी सक्सेस में खुद को आप खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं, कोई ऐसी चीज़ भी हो सकती है, कोई ऐसी आदत भी हो सकती है. It could be something you should continue. You've been a wonderful audience. I appreciate your participation and thank you for having me here, sir. Once again, एक बार जोर से फर्क पड़ता है. Thank you so much. Wow. So, I promise you, in the beginning itself, that in next 15 hours, you would be having a wonderful experience. तो आपने देखा होगा कि आगाज ऐसा है तो अंदाज क्या होगा. So this is only trailer. So thank you very much, Mr. Singh. Your words has really hit the core of my team, and I'm sure that now the enthusiasm of the team, the confidence of the team, has already gone to the next level. So to conclude, I will request Mr. Harish to come forward and just present a bouquet to Mr. Singh for appreciating the session which he has taken. So thank you very much, Mr. Singh. Thank you, sir. Just amazing. I really. Thank you. Thank you once again. And thank you for your trust and faith.